हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम में ये होता है कि वो हम छोटी से छोटी संख्या देखते हैं कि वो दी हुई संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, और एचसीएफ में ये देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या वो कौन सी अभाज्य संख्या, बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो दी हुई संख्या को विभाजित कर दे। एलसीएम और एचसीएफ में हमेशा अभाज्य संख्या का ही यूज़ करते हैं, मतलब प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं कि 8, 6, 15 और 20 ये चार संख्या हमारे पास है। ठीक, अब इन चार संख्या का हम क्या करेंगे कि एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए दो मेथड है। सबसे पहला मेथड होता है डिवीज़न मेथड और दूसरा होता है फैक्टर मेथड। ठीक, डिवीज़न मेथड में क्या होता है कि जैसे ये क्वेश्चन है 2, 6, 15 और 20, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 2, 6, 15 और 20, और इसका डिवीज़न करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे से छोटी अभाज्य संख्या से। तो सबसे छोटी जो इनको इन चारों में से किसी एक को विभाजित कर दे। जैसे कि हमने 2 लिया, 2 बार में जितनी बार में जाएगा भागफल यहाँ लिखेंगे। ये 3 बार में जाएगा, ये नहीं जाएगा, जो भाग्य नहीं जाएगा उसको एट इज वैसे ही उतार लेंगे। 15 भाग नहीं जाएगा तो 15 का 15 ही हो जाएगा, और 20 भाग जाएगा तो 10 बार में जाएगा। अब देखते हैं कि किस संख्या से कटता है। अभी भी हम देख रहे हैं कि 2 से ये कट जाएगा, तो फिर 2 लिखते हैं। 1 ये नहीं कटेगा, 3 ये नहीं कटेगा, ये 15 ये कट जाएगा, 5। अब देखते हैं कि दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन है अभाज्य, जो इनमें से किसी एक को विभाजित करते। जैसे कि अब 3 लेते हैं, 3 लेंगे तो ये इसको डिवाइड कर देगा, और फिर ये भी 1 टाइम्स में जाएगा, ये 5 टाइम्स में जाएगा 5, और ये नहीं जाएगा तो फिर इसको ऐसे ही उतार लेंगे। जो नहीं जाएगा भाग उसको वैसे उतार लेते हैं। अब किससे जाएगा? 5 से। अब 5 से जाएगा तो लास्ट में सब एक एक बच गया। जब लास्ट में सारा एक एक बच जाएगा तो ये जो बचा इधर जिससे हम भाग दे रहे थे, इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब क्या हो गया हमारा एलसीएम? 2 मल्टीप्लाई का लगाते जाएंगे सिंबल, ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इन चारों का एक में गुणा कर लेंगे। अब जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पच्चे 60, 60 हो गया। अब देखो, अब 60 ये सबसे छोटी से छोटी संख्या है। जो ये दी हुई संख्या थी 2, 6, 15, 20, इन चारों से ये डिवाइड हो जाएगी। देख लो, 2 से डिवाइड करोगे तो भी डिवाइड होगी, 6 से डिवाइड करोगे 10 टाइम्स में जाएगा, 15 से डिवाइड करोगे 4 टाइम्स में जाएगा, 20 से डिवाइड करोगे 3 टाइम्स में जाएगी। अब इन चारों का ना इससे छोटी संख्या और कोई नहीं हो सकती जो इन चारों से डिवाइड हो सके। तो एलसीएम में यही होता है कि वो छोटी से छोटी संख्या देखते हैं कि जो दी हुई संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर दे। ठीक, ये एग्जाम्पल समझ में आया। अब दूसरा देखते हैं हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। अब एचसीएफ में एग्जाम्पल देखते हैं एक, जैसे हमारा दिया है 15 और 25। ठीक, अब क्या करेंगे अब इसका डिवीज़न मेथड कैसे करते हैं? डिवीज़न मेथड में 15 डिवाइड बाई 25, सिंपल। बस जैसे क्लास 2 5 में जैसे करते हैं भाग, वैसे इसमें भी करना है। बस ये करना है कि इसमें जो शेष बचेगा उस शेष से जिससे भाग दे रहे हैं हम लोग भाज्य से, उसको डिवाइड करते जाना। जैसे 1 टाइम्स में ये जाएगा 15, 10 बच गया, ये हमारा शेष बच गया। इसका हमें कोई काम नहीं है। अब फिर इसमें भाग देना है हमें, जो ये है इसको फिर उठाकर यहाँ पर रखेंगे। अब फिर कितने टाइम्स में जाएगा? 1, फिर 10, 5। अब कितने टाइम्स में जाएगा? 10, 2 टाइम्स में। जब लास्ट में नीचे 0 0 बच जाएगा, कट जाएगा पूरी तरह से, तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी
जो इन दोनों को डिवाइड करेगी 5, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 5। तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। अब इससे बड़ी संख्या कोई नहीं हो सकती जो इन दोनों को डिवाइड करे, तो इसीलिए इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं और इसको लोएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, LCM और HCF। अब आते हैं इन दोनों के एक और इसमें एग्जांपल देखते हैं। HCF में एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारा बड़ी संख्या में देखते हैं 260 और 420, ये बड़ी संख्या, ठीक। अब इसका इससे डिवाइड करेंगे, 260 डिवाइड बाई 420 कितने टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स में। 260 हो गया 0 6 1, ठीक। अब फिर इसको 260 को फिर इसको यहाँ पर ला कर रखेंगे 260, फिर कितने टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स में। 0 0 1, 100 हो गया। अब फिर इसको इसमें डिवाइड करेंगे 160, फिर 1 टाइम्स में जाएगा 60। ऐसे ही डिवाइड करते हुए जाएंगे, डिवाइड जब तक लास्ट में हमको 0 0 ना बच जाए, 0 0 ना आ जाए, जब तक पूरी तरह से ना कट जाए, तब तक डिवाइड करते जाएंगे। 40 हो गया, इधर जगह नहीं है, इधर लिखते। अब 40 डिवाइड बाई कितना होगा, 60, 60 है ना, 60, फिर 1 टाइम्स में जाएगा 20 बच्चा, सॉरी ये 40 होगा। अब फिर 40 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में जाएगा, 20 दूना 40। तो ये हमारा सबसे बड़ी संख्या हो गई जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। यही हमारी सबसे बड़ी संख्या, इससे अब कोई बड़ी संख्या नहीं, इससे अब कोई बड़ी संख्या नहीं हो सकती जो दोनों को डिवाइड करें। अभी आते हैं इनका फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक। जैसे हम लेते हैं 15 20 25 और 27, ठीक। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था गुणनखंड, गुणज और गुणनखंड, तो हमें पता है गुणनखंड कैसे निकालते हैं। जैसे 15 का हमको गुणनखंड निकालना है, तो हम 15 का हमको गुणनखंड निकालना है, सॉरी फैक्टर निकालना है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखते हैं, प्राइम नंबर देखते हैं, तो क्या होगा 3 और 5, इसका ये हो गया। 20 का क्या होगा 2 इंटू 2 दूना 4, 25 20, ये हो गया। 25 का क्या होगा 5 इंटू 5, 27 का क्या होगा 3 3 और 3, ठीक। ये हो गया इसका फैक्टर। अब देखो 5 3 15, 2 दूना 4 25 20, 25 25, 3 3 के 9 9 3 27। अब ये सारे हमारे क्या हैं, अभाज्य संख्या हैं, अभाज्य संख्या। तब अब इसमें सबसे पहले देखते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सी संख्या है। अब इसमें 3 सबसे ज्यादा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखते हैं कि सबसे ज्यादा और कौन सी संख्या 5 है, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स 5 लिख लेंगे, ठीक। अब देखते हैं सबसे ज्यादा कौन सी है 2, अब फिर लिख लेंगे 2 इंटू 2। अब किसी भी ऑर्डर में
अभी देखते हैं क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन थ्योरी वाले क्वेश्चन में एक तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे देगा कि 10, 15, 25, 30 का एलसीएम क्या होगा या फिर एचसीएफ क्या होगा। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन देगा। और कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चन में क्या होता है, अब थ्योरी वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, जैसे दे दिया कि डायरेक्ट ऐसे देगा कि वो छोटी से छोटी संख्या बताओ, छोटी से छोटी संख्या बताओ जो तुम्हारा 10, 15, 18, 17 से विभाजित हो। ये हमारा क्वेश्चन दे दिया। तब इसमें सबसे पहले देखना क्या है कि क्वेश्चन में बोला क्या है, छोटी से छोटी संख्या। इस चीज पे ध्यान देना, छोटी से छोटी संख्या। अगर किसी भी क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या पूछता है तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम। किसके लिए, छोटी से छोटी संख्या के लिए या फिर छोटी संख्या के लिए, जो भी हो, जो भी पूछ दे। लेकिन अगर उसमें छोटी शब्द आया है, स्मॉल नंबर आया है, अगर उसमें पूछ रहा है कि हमें स्मॉल नंबर निकालना है, स्मॉल नंबर पूछ रहा है, तो हमें को क्या निकालना है, एलसीएम। हमेशा याद रखेंगे जब भी स्मॉल नंबर की बात करें, जब भी छोटी संख्या की बात करें तो हम निकालेंगे एलसीएम। ठीक, अब इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे जो भी आए। जैसे अब जिसमें इजी हो, अब फैक्टर मेथड हो चाहे डिवीज़न मेथड हो, हम निकालते। चलो डिवीज़न मेथड से एक बार निकाल लेते हैं। 18, 17 है, 2 से जाएगा, ये 5 हो गया, ये 15 हो गया, ये 9 हो गया, और 17 नहीं जाएगा तो ये 17 ऐसे ही हो जाएगा। अब फिर 3 से जाएगा, 5, ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया 17, फिर 3 से 5, 5, 1, 17, 5 से 1, 1, 1, 17 और फिर 17। ठीक, ये आ गया। अब हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब लिखेंगे कि छोटी संख्या इक्वल टू छोटी संख्या स्मॉल नंबर इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और इसका जितना भी होगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, अब एक और चीज इसमें डायरेक्ट पूछ सकता है। अब क्वेश्चन में इसके जगह पे बड़ी संख्या पूछ दे, इसके जगह पे क्या पूछ दे, बड़ी संख्या। इसके जगह पूछ दे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो क्या निकालेंगे इसका, एचसीएफ। तो एक चीज हमेशा याद रखना है, अगर क्वेश्चन में छोटी संख्या पूछता है तो हम निकालेंगे एलसीएम, और बड़ी संख्या पूछता है तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ। ये दो चीजें हमें याद रखनी है, छोटी संख्या तो एलसीएम, बड़ी संख्या तो एचसीएफ। इसी से हमारा पूरा एलसीएम और एचसीएफ हो जाएगा। अब इसमें और भी तरह से हैं, कभी 2 नंबर दे देता है और एचसीएफ दे देता है तो एलसीएम पूछता है, 2 नंबर दे देगा तो एलसीएम दे देगा तो एचसीएफ पूछता है। इस टाइप के भी क्वेश्चंस है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं लाइट्स पे, कुछ घंटी वगैरह पे, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि अभी हम क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।